Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का सेवेंथ लेसन महत्व मापन का एक्सरसाइज 7.3 दो फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। इस वीडियो को स्टार्टिंग के पहले मैं आपको फार्मूला बता दूंगा, उस फार्मूले को आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। और इस एक्सरसाइज के पहले मैंने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 की वीडियो भी अपलोड करी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि ये सारे एक्सरसाइज एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड है, तो उससे क्या है आपको इस तरह के एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। इस एक्सरसाइज में टोटल 13 क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में वीडियो में फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 लेने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 10 से 13 है वो हम पार्ट 2 में ले लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे वृत्त बनाया मैंने, ये वृत्त है। अब वृत्त में हमें चाप देखना है, क्योंकि हमें दो फार्मूला देखना है इस एक्सरसाइज में। पहला चाप की लंबाई, दूसरा द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। तो चाप की लंबाई क्या होता है, वह फार्मूला होता है चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुणे 2πr। लेकिन चाप होता क्या है वह देख लेते हैं। देखिए वृत्त है, वृत्त में समझिए यहाँ पे एक मैंने त्रिज्या खींचा और एक यहाँ पे, तो यह जो पार्ट मेरा, यह वृत्त का जो यह पार्ट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यह वृत्त का पूरा चाप ही है, लेकिन यह जो पार्ट अलग हो जाएगा त्रिज्या की वजह से, इस त्रिज्या की वजह से, इस त्रिज्या की वजह से जो ये पार्ट अलग हो रहा है, यह पार्ट जो मैंने ये बाहर आउटसाइड आपको लिख के दिखा दिया, बना के दिखा दिया, यह हमारा क्या है, चाप है। और इस चाप, पूरा वृत्त का चाप ही है, और पूरे चाप का माप 360 अंश होता है। अगर मेजर में करने जाए 360 अंश होता है। अब उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी होती है, यह लंबा कितना है, क्योंकि उसका मेजर तो पता है कितना है, 360 अंश होता है पूरे का। लेकिन सपोज करिए इतने का लंबाई निकालना मुझे यहाँ से यहाँ तक, तो हमें ये लंबाई वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। कब, जब चाप की लंबाई पूछेगा। चाप का माप मतलब क्या होता है, जो इसका सम्मुख कोण होगा। सपोज करिए इस कोण का माप अगर 60 होता है, तो इस चाप के कोण का, इस चाप का माप भी कितना रहेगा, 60 अंश ही रहेगा। लेकिन चाप की लंबाई क्या होगी, वह आपको इस फार्मूले से निकालनी पड़ेगी। थीटा मीन्स क्या होता है, जो केंद्र पे कोण बनता है उसको बोलते हैं हम थीटा बोलते हैं, ओके। और आर मीन्स जानते हैं रेडियस या तो त्रिज्या बोलते हैं। दूसरा हमारा फार्मूला है द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। अब द्वित्रिज्य क्या होता है वो भी देख लीजिए। यह वृत्त है, यह दो जो यहाँ पे त्रिज्याएं हैं, उन त्रिज्याओं की वजह से जो वृत्त का दो पार्ट हो गया, एक बड़ा पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं हम दीर्घ द्वित्रिज्य। बड़ा पार्ट है, ओके। और ये जो छोटा पार्ट है इसको हम बोलते हैं लघु द्वित्रिज्य। लघु मीन्स क्या होता है, छोटा, इसलिए इसको छोटा द्वित्रिज्य बोलेंगे। चलिए, ये दीर्घ और यह छोटा, दो पार्ट हो गए। अब इस छोटे पार्ट के हमें निकालना है क्षेत्रफल कितना है, मतलब ये पूरा पार्ट अगर निकालना है तो उसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे πr²। यहाँ आर मीन्स क्या होता है, रेडियस, त्रिज्या, और थीटा मीन्स क्या होता है, केंद्रीय कोण का माप। यहाँ जो माप रहेगा वह रहेगा, और त्रिज्या जो यहाँ पे दी रहेगी। अब द्वित्रिज्य का नाम कैसे लेना है, देखिए यहाँ पे सपोज करिए केंद्र O दिया है और यहाँ A है, और यहाँ पे सपोज करिए कोई पॉइंट B है और यहाँ पे C है। तो जो इस पार्ट का हमें भाग का नाम लेना है, इस तरह लेंगे O'ABC। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम लगा देंगे एरिया ऑफ O'ABC, इस तरह। ये ध्यान दीजिएगा, नाम कभी भी हम कहाँ से लेते हैं, O से, उसके बाद ABC। अगर मैंने AC ले लिया B को छोड़ के तो भी राइट है, लेकिन एक तरह का AC बड़ा वाला भी तो बन रहा है। तो ये ध्यान देना है कि हमें ABC छोटा वाला आएगा और AC बड़ा वाला आएगा। ये आपको बहुत ध्यान देना है कि दीर्घ द्वित्रिज्य और लघु द्वित्रिज्य में क्या फ़र्क है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सपोज करिए इस लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल आप इससे निकाल लिए। लघु द्वित्रिज्य समझिए आपका आया, कुछ भी आ गया, सपोज करिए 200 आ गया, तो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, इसको 200 को माइनस कर देंगे, जो दीर्घ द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल है वह आ जाएगा। आज में लघु द्वित्रिज्य मैंने 200 निकाला, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस छोटे वाले पार्ट को निकाल देंगे तो हमारा बचा हुआ पार्ट जो दीर्घ द्वित्रिज्य वो आसानी से आ जाएगा। बस इन्हीं दोनों फार्मूले का हमें यूज़ करना है। और अगर आपको अभी भी कुछ इस फार्मूले के बारे में कमेंट रहे, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3।
7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह है। किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी तथा वृत्त चाप का माप 54 अंश हो तो चाप की द्वारा सीमित द्वैत्रिज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हमें द्वैत्रिज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मैं द्वैत्रिज का आपको दो फार्मूला लिख के दिया था मैंने आपको यहाँ पे। पहला फार्मूला हमारा था द्वैत्रिज का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और दूसरा हमारा फार्मूला था द्वैत्रिज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे एल गुणे आर। एल मीन्स क्या होता है? चाप की लंबाई, और आर मीन्स त्रिज्या। जहाँ चाप की लंबाई और त्रिज्या दिया हो वहाँ पे हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, और जहाँ पे थीटा दिया हो और त्रिज्या दी है तो हम पहला। यहाँ पे देखिए थीटा भी दिया है और त्रिज्या भी, जो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? पहला वाला। चलिए पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर, और जो चाप का माप दिया है, चाप की लंबाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, चाप का माप कितना दिया है? 54 अंश दिया है। बस दो चीज़ दिया है, तो हम क्या करते हैं? द्वैत्रिज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। द्वैत्रिज का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कर देंगे तो चाप की लंबाई हो जाएगा। कि यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं। थीटा का मीन्स कितना मान दिया है? 54 या 360 इंटू पाई का मान देखिए, अगर दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया तो हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। 22/7 और 3.14 में से कुछ भी। लेकिन यहाँ पे दिया है 3.14, तो यहाँ पे 3.14 रखेंगे। और आर का मान कितना है? 10, तो हम क्या कर देंगे? 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। 10 गुणे 10। अब कैंसिल करते हैं। देखिए 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ये दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं? सेम 9 के पहाड़े में आते हैं। 9 6 54 और 9 चौको 36 हो गया। फिर ये भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब हमारा बच्चा क्या? ये भी कट रहा है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको भी काट सकते हैं। जिसको चाहिए इसको ही काट देते हैं। कितना जाएगा? 5। बचा हमारा 3 गुणे 3.14 गुणे 5। इसका यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 3 बचे 15, 15 गुणे 3.14। 15 का गुणा 3.14 में करेंगे, आएगा हमारा 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल हम किस में लिखते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। इस तरह यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे है। किसी वृत्तचाप का माप 80 अंश और त्रिज्या 18 सेमी हो तो उसके वृत्तचाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब वृत्तचाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको बताइए। चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुणे 2 पाई आर होता है। तो चलिए हम यहाँ पे जो दिया पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे चाप का माप मीन्स थीटा दिया हुआ है और त्रिज्या दी गई है। तो त्रिज्या हमारी कितनी है? त्रिज्या को हम आर बोलते हैं। आर दिया हमारा 18 सेंटीमीटर, और जो थीटा का माप है वह 80 अंश दिया हुआ है। तो लिखेंगे चाप की लंबाई लिखी है, तो वृत्त चाप की एक ही मतलब होता है। हाँ, चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुणे 2 पाई आर। थीटा का मान कितना है? 80 अंश है, और यहाँ पे 360 गुणे 2 की जगह 2। पाई का मान चेक करते दिया है। हाँ, पाई का मान दिया है 3.14 गुणे आर का मान कितना है? 18 है। अब इसको कैंसिल करते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया पहले तो, फिर यहाँ से 18 दूनी 36 और 2 से 2 कैंसिल। क्या बच गया? 8 गुणे 3.14। 8 का गुणा 3.14 में गुणा करेंगे तो आएगा 25.12 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लंबाई है। अगर क्षेत्रफल होता तो क्या लिखते? सेंटीमीटर स्क्वायर होता, वर्ग सेंटीमीटर लिखते। इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। किसी द्वैत्रिज की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा उसके वृत्तचाप की लंबाई 2.2 सेमी हो तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिज्या दिया है और चाप की लंबाई दी गई। तो हमें जो मैं आपको फार्मूला लिख के बताया था उसमें हमें सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करना है। त्रिज्या हमारी कितनी दी गई लिख लेते हैं। आर बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और वृत्तचाप की लंबाई जिसको हम क्या बोलते हैं? एल। एल कितना दिया है? 2.2 सेंटीमीटर। अभी द्वैत्रिज्य का हम सेकेंड वाला फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर दिया है और एल दिया है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। इसको फार्मूला में लिख लेंगे। द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे एल गुणे आर। 1/2 एल। एल मीन्स आपकी लंबाई कितना है? 2.2 और यह 3.5।
कैंसिल कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कितना आ गया 1.1 गुणे 3.5 गुणा कर देंगे। 1.1 का 3.5 में गुणा करेंगे तो आएगा 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे दिया है किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी तथा उसके लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी हो तो उसके दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मैंने पहले बता दिया था, आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि सपोज करिए कोई वृत्त है जिसमें छोटा जो द्वैत्रिज्य है उसका क्षेत्रफल अगर दिया है 200, तो बड़ा वाला कैसे निकला जब वृत्त में से हम 200 को माइनस कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको, वृत्त के क्षेत्रफल में से जो द्वैत्रिज्य का छोटा लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया उसको माइनस कर देंगे तो दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ वृत्त की त्रिज्या दी गई कितनी 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पे दिया है क्या, हाँ दिया 3.14 गुणे आर, आर का मान कितना 10 गुणे 10, 10 10 में कितना हो जाएगा 100 और इसका गुणा कर देंगे 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। और यहाँ पे क्या दिया है लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है, तो दीर्घ का निकालना है तो वृत्त में से हम लघु क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। लिख देते हैं लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ का निकालना है, दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला था हमने 314 और लघु द्वैत्रिज्य कितना दिया था 100, घटा दें कितना आ जाएगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया हमारा दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है 15 सेमी त्रिज्या वाले किसी द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी हो तो संगत वृत्त चाप की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे त्रिज्या दी गई है और वृत्त चाप का और द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त चाप की लंबाई ज्ञात करिए। मतलब हमें जो द्वैत्रिज्य का सेकेंड वाला मैंने फार्मूला बताया था उसको हमें यूज़ करना है। तो चलिए लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल जो दिया है पहले हमें उसे लिखना जरूरी है। द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल हमारा दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखिए द्वैत्रिज्य का फार्मूला लगाएंगे तो ही हमें चाप की लंबाई ज्ञात होगी, तो इसी का फार्मूला लगाते हैं लेकिन सेकेंड वाला। हाँ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे L गुणे R। द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल कितना दिया है 30, 1/2 गुणे L मीन्स चाप की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है और त्रिज्या हमारी कितनी है 15 है। अब क्या करना है हमें L का माप निकालना है, तो इन सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसका भाग है तो गुणा हो जाएगा, उस साइड जाएगा, इसका गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो L = 30 गुणे 2/15, 15 से काटते हैं 15 दूनी 30, तो L = 2 गुणे 2, तो L बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। लास्ट में हम लिख देंगे इसीलिए वृत्त चाप की लंबाई, संगत वृत्त चाप की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है संलग्न आकृति में वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी और मेजर चाप MBN, मतलब कोण यह देखिए मेजर चाप MBN, इसका माप दिया ना कि लंबाई यह दिया है 60 अंश, तो कोण भी कितना होगा 60 अंश होगा। दिया हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिए। एरिया ऑफ O-MBN और एरिया ऑफ O-MCN भी ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे हमें OM देखिए O-MBN मतलब ये हमें लघु वृत्त लघु द्वैत्रिज्य और साथ साथ में हमें द्वैत्रिज्य भी जो दीर्घ द्वैत्रिज्य है वो भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए ही और लघु वृत्त का चाहिए, तभी हमें द्वैत्रिज्य का दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल आएगा। चलिए 1 बाय 1 के तीनों निकालते हैं। फर्स्ट में क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे R हमारा कितना दिया है त्रिज्या,
7 सेंटीमीटर और थीटा का माप कितना है 60 अंश। बस ये दो ही दिया है। पहला हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया। अगर पाई का मान हम 22/7 रखेंगे तो 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो 22/7 गुणे 7 क्योंकि आर का मान 7 है, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। 22 गुणे 7 गुणा कर देंगे, 7 में 14 चलिए 15 154 हो गया। यह हमारा किसका वृत्त का क्षेत्रफल है। इसी तरह हमें किसका क्षेत्रफल निकाला है, एरिया ऑफ ओ डैश एम बी एन, मतलब लघु द्वैत्रिज्य का। द्वैत्रिज्य मान लीजिए, लघु नहीं बोलेंगे तो भी द्वैत्रिज्य का। चलिए तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एरिया ऑफ ओ डैश एम बी एन इज इक्वल टू थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा का मान हमारा कितना दिया है 60 अंश, यहाँ पे 360 गुणे पाई। अब देखिए पाई आर स्क्वायर का मान एक साथ में हमने निकाला, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 154, या तो लिख देंगे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, एक ही मतलब होगा। अब कैंसिल करते हैं, 0 से 0 गया, 6 कम 6 6 के 36, यह 7 से 7 कैंसिल, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे 2 से 3 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे 11। क्या बचा हमारा ऊपर 11 गुणे 7 बटे में 3, 11 7 77 बटे में 3, इसको भाग दे देंगे तो 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, एम ओ बी, जो छोटा वाला दिख रहा है आपको यह आ गया। अब बड़ा वाला निकालना है तो वृत्त में से क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, क्लियर आ जाएगा आंसर। तीसरा एरिया ऑफ ओ डैश, इसको कैसे पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ओ डैश ओ एम सी एन, ये बड़ा वाला ओ डैश एम सी एन इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ओ डैश एम बी एन। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हमने निकाला था 154 माइनस 7 हो गया। अब यही है माइनस करना है तो कैसे, हमें माइनस करके आपको बता देता हूँ 154.0 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाए, इधर कितना 25 और इधर कितना 7, माइनस करेंगे तो यहाँ से उधारी लेंगे, 10 हुआ, 10 में से 7 गया तो 3 आएगा, और यहाँ बचे कितना हमारा 4 है ना, तो 3 हो जाएगा। 13 में से 5 घटा देते हैं तो कितना आएगा हमारा 8, और यहाँ 2 1 आ जाएगा हमारा आंसर 128.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनस करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव नीचे दशमलव लगा के तभी माइनस करते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हमारा आ गया लास्ट वाले का आंसर। बताओ, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, दूसरी बार हमने लघु द्वैत्रिज्य का निकाले, और तीसरी बार में हमने दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ है 3.4 सेमी त्रिज्या वाले किसी द्वैत्रिज्य की परिमिति 12.8 सेमी हो तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमिति मीन्स क्या होता है, देखिए परिमिति अगर समझिए आयत की लेते हैं तो दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई जोड़ देते हैं, वर्ग की लेते हैं तो चारों भुजाओं को जोड़ते हैं। इसी तरह जब इस द्वैत्रिज्य की हम अगर परिमिति लेंगे तो मतलब r प्लस चाप की लंबाई, मतलब r प्लस चाप की लंबाई प्लस r, मतलब r और चाप की लंबाई को ही हम क्या बोलेंगे, द्वैत्रिज्य की परिमिति बोलेंगे, जो इसकी बाउंड्री होती है उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे बाउंड्री मतलब परिमिति कितनी दी, 12.8 दी गई। तो इसकी हेल्प से हम पहले क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई आ गई और त्रिज्या आ गई, तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल जो मैंने दूसरा वाला फार्मूला बनाया था वह यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखा, r हमारा दिया है 3.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि AP, इसका मतलब है कि जो PA है, PA बराबर AP बराबर PA बराबर PC बराबर कितना है 3.4 सेंटीमीटर ही है। और यह पूरा जो दिया हुआ है कितना दिया है 12.8, मतलब कि द्वैत्रिज्य की परिमिति है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे द्वैत्रिज्य की परिमिति बराबर क्या होगा, PA प्लस AB, चाप ABC लिख देंगे तो बेटर रहेगा, चाप ABC प्लस PC, यह कितना है 3.4 है, प्लस चाप ABC हमें ज्ञात करना है, ये भी कितना है 3.4 है,
और ये हमारा कितना दिया है 12.8, 12.8 को एज इट इज रखेंगे और यह 3 3 6, 6.8 प्लस चाप की लंबाई है, मतलब चाप ए बी सी है। अब इसका प्लस इधर है तो माइनस, इसका मतलब है चाप ए बी सी का जो माप है वह 12.8 में से 6.8 को माइनस कर देंगे, इसीलिए चाप ए बी सी हमारा कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब चाप ए बी सी की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, वह भी 6 सेंटीमीटर लिख देंगे लास्ट में। इसीलिए चाप ए बी सी की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। जब ये इतना 6 सेंटीमीटर है मतलब इसकी लंबाई भी 6 ही है, तो हम क्या करेंगे, अब द्वित्रिज का फार्मूला लगाएं। द्वित्रिज का मैंने आपको फार्मूला बताया था सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है लंबाई दी गई है और त्रिज्या दी गई है। द्वित्रिज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे L गुणे R, क्योंकि चाप की लंबाई हमने निकाल लिया है और त्रिज्या कितना है 3.4 है। चलिए रख देते हैं 1/2 गुणे 6 गुणे 3.4, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दें कितना आएगा 3, बचा यहाँ पे 3 गुणे 3.4, गुणा कर देते हैं, चाहती है 12 को 2, 3 से 9 1 10, मतलब 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमें क्या लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, या तो वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीट कर दिया। संलग्न आकृति में बिंदु O यह द्वित्रिज का केंद्र है। बताए यहाँ पे देखिए 2 द्वित्रिज दिख रही हैं आपको, एक छोटी वाली दिख रही है, एक बड़ी वाली, 2 द्वित्रिज दी गई है और उसका केंद्र का क्या है O है, और जिसमें एंगल ROQ और एंगल MON इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, OR इज इक्वल टू 7 सेमी और OM इज इक्वल टू 21 सेमी हो, तो चाप RXQ तथा चाप MYN की लंबाई, मतलब चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, और चाप की लंबाई का मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुणे 2πr। इसमें हमें देखिए पहले तो हमें कौन सा चाप ज्ञात करनी है बोला है, पहले चाप की लंबाई हमें RXQ ज्ञात करना है, तो यहाँ पे थीटा का जो माप होगा वह दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा, मतलब यहाँ कोण का माप कितना होगा 60 अंश होगा। यह चाप की लंबाई हम आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे OM दिया है तो ON, दोनों चाप तो सेम ही है क्योंकि दोनों क्या है त्रिज्या है, तो मैंने यहाँ पे आपको दर्शा दिया 21 सेंटीमीटर। चलिए पहला हम निकाल लेते हैं चाप, पहले लिख लेते क्या क्या दिया है, R हमारा कितना, R हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और थीटा का माप कितना होगा 60 होगा, इसलिए लिखेंगे चाप RXQ की लंबाई। अगर नाम दिया है तो अच्छा है, नाम दीजिए तो हम डायरेक्ट चाप की लंबाई भी लिख सकते हैं। चाप RXQ की लंबाई फार्मूला θ/360 गुणे 2πr। थीटा का माप कितना है 60 अंश, यहाँ पे 360 गुणे 2 की जगह 2, पाई का मान यहाँ पे दिया है क्या, पाई का मान दिया है 22/7 गुणे आर का मान कितना है 7, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 के 36, इसको यहाँ से कैंसिल करके 2 तिहाई 6 बचेगा 3, मतलब ऊपर क्या बचा 22/3, नीचे 3 बचा। अब 22 को हम 3 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो आएगा 7.3 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई हमें सेंटीमीटर की स्क्वायर नहीं लगाना है। अब दूसरा हमें कौन सा चाप का लंबाई निकालनी है MYN, तो यहाँ पे लिखिए दूसरे वाले में हम लिखेंगे R का माप कितना होगा 21 सेंटीमीटर और थीटा का माप कितना होगा 60 अंश होगा। यहाँ पे लिखते हैं हम चाप MYN की लंबाई, सेम फार्मूला रहेगा θ/360 गुणे 2πr। थीटा का माप कितना रखना है 60 अंश बटे में 360 गुणे 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 है। हाँ, अब कैंसिल करते हैं, 7 से इसको कैंसिल, 7 3 21 हो गया, यह 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 के 36, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, इसको 2 तिहाई 6 और 3 से 3 कैंसिल, क्या बचे केवल 22 सेंटीमीटर। मतलब जो चाप हमारा RXQ है उसकी लंबाई कितनी आई 7.3 सेंटीमीटर और जो चाप हमारा MYN था उसकी लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कंप्लीट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है, संलग्न आकृति में एरिया ऑफ पी डैश ए बी सी इज इक्वल टू 154 वर्ग सेमी और वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो कोण ए पी सी का माप ज्ञात कीजिए, और साथ में हमें दिया दूसरा चाप ए बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस कोण का माप ज्ञात करना है, जो कोण दिख रहा है यह, और हमें क्या दिया, इस पूरा क्षेत्रफल दिया। ये क्या दिख रहा है आपको, द्वैत्रिज्य है, और द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल हम क्या लगाएंगे, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल देते हैं, पहले कोण का माप। कोण का माप निकलने के बाद हमें क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालनी है। तो चलिए लिखते हैं, पहले जो दिया पहले उसे लिख लेते हैं हम। हमें क्या क्या दिया है, एरिया ऑफ पी डैश ए बी सी कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या क्या बोलते हैं हम लोग, आर दिया हमारा 14 सेंटीमीटर। बस 2 चीज़ दिया है। अब जो दिया है उसी का हम फार्मूला क्या निकाल देंगे, थीटा का माप निकालेंगे, मतलब इस कोण का माप निकालेंगे। तो यह क्या चीज़ हमारा है, द्वैत्रिज्य है, तो द्वैत्रिज्य का फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए नंबर 1 में लिखेंगे एरिया ऑफ पी डैश ए बी सी इज इक्वल टू थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। यह दिया हुआ है 154 इज इक्वल टू थीटा का माप कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे 360 गुणे पाई का माप देखिए दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया है तो हम अपने मन से रख देंगे 22/7। 22/7 इसे रखेगी, 14 7 से कटता है इसलिए रख दिए 14 गुणे में 14। अब यहाँ पे किसका माप निकालना है, थीटा का, मतलब यहाँ से सबको हटाना पड़ेगा। चलिए सबको हटा देते हैं यहाँ पे। तो हमारा थीटा बराबर 154, जिसका यहाँ पे भाग था गुणा हो जाएगा, गुणा लगा तो भाग, इसका भाग है दोनों का तो गुणा हो जाएगा। 360 गुणे 7 बटे में 22 गुणे 14 गुणे 14। अब कैंसिल करना है, ध्यान से देखिए मैं कैसे कैंसिल करके आपको दिखा रहा हूँ। पहले इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर 7 आएगा, आया 7 से इसको 7 दूनी 14, ये 7 से 7 दूनी 14, ऊपर कितना बचा 360 और नीचे 2 दूनी 4, 4 से इसको कैंसिल, 4 9 36 मतलब 90, मतलब कोण का माप कितना आ गया, 90 अंश आ गया। यह कोण का माप आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का हम फार्मूला 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे हमें द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या दिया है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे एल गुणे आर। तो एल मीन्स चाप की लंबाई वहाँ से निकल सकती है, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या तो थीटा का माप आ गया और हमारी त्रिज्या दी गई है, तो जो दूसरा वाला चाप की लंबाई वाला फार्मूला है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, यह फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ईजी वाला आपको बता देता हूँ। ओके चलिए, तो लिखेंगे हम द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, ये दूसरे पॉइंट में आएगा। पॉइंट नंबर 1 में आ गया है, पॉइंट द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल हमारा 1/2 गुणे एल मीन्स चाप की लंबाई गुणे आर। हमें क्या करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ क्षेत्रफल दिया था इसलिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। 154 इज इक्वल टू 1/2 गुणे एल का माप ज्ञात करना है, आर कितना दिया है 14 दिया है, ये इसे काट दे कितना आएगा 7। 154 इज इक्वल टू एल गुणे 14 सॉरी 7, एल इज इक्वल टू 154/7। सो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे हमने चाप की लंबाई भी ज्ञात कर दिया और थीटा का माप भी ज्ञात किया। तो पहले में आप लिखेंगे कोण ए पी सी, आप लिखना है तो लास्ट में आंसर में देंगे कोण ए पी सी बराबर 90 अंश और चाप ए बी सी की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 लिया तो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 10 to 13 आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। यदि आपको अभी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।